अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गुल बेकर फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अच्छा जी, चलते हैं आज के ऑर्डर की तरफ। वैलेंटाइन डे भी ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें चले गई, पसंद भी ख़त्म हो गई। अब तो हो गया है स्टार्ट रमज़ान। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें इतनी तौफ़ीक दे कि हम सारी अपनी सुकून से इबादत कर सकें। और अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे। जो भी जहाँ पे भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो इतने प्यारे मैसेज करते हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अच्छा, केक की तरफ चलते हैं। तो ये केक था मेरा 1.5 पाउंड में, 1.5 पाउंड में था। तो एक कस्टमर की इतनी डिमांड नहीं थी। ये वही बेकर का केक था जिनका ऑलरेडी मैं केक बना चुकी हूँ और मैंने आपको बताया था ये खुद भी बेकर है लेकिन अपनी फैमिली के केक हमेशा ये मुझसे ही बनवाती हैं। तो इनकी इतनी डिमांड नहीं थी। इन्होंने कहा था कि मुझे सिंपल सा ही केक चाहिए और उसके ऊपर बो बनानी थी यहाँ पे भी जब मैं बनाने लगी मुझे समझ नहीं आई, इतनी मुश्किल से पहले फिनिशिंग की और जब बो बनाने लगी तो वो थोड़ी सी मुझसे मतलब रफ़ टाइप बन गई। एक दो बार ना हमेशा कोशिश करें कि जब भी कोई भी आप चीज़ बनाते हैं ना न्यू, तो उसे किसी स्पैचुला पे या आप किसी स्क्रैपर पे ट्राई करें, देन आप उसे अप्लाई करें केक के ऊपर। लेकिन मुझसे ये गलती हुई, मैंने ना डायरेक्ट केक पे बना ली लेकिन वो अच्छी नहीं बनी थी। फिर मैंने उसको निकाला, रिमूव किया उसके बाद फिर मैंने नीट बनाई सुकून से बैठ के। खड़े हो के मुझसे ये काम नहीं होता, ना राइटिंग वाला काम होता है और ना जो न्यू काम करती हूँ ना डिज़ाइनिंग वाला अच्छे से काम होता है। मीन्स के जो मैंने बिल्कुल बारीक नोज़ल से करना हो या बारीक पाइपिंग से करना हो, वो फिर मैं आराम से बैठ के फिर वो काम करती हूँ। देखें यहाँ पे सारी ख़राब हो गई थी फिर क्या था, फिर मैंने इसको रिमूव किया और फिर मैंने एक दो और बनाई, वो भी ठीक नहीं बनी, मतलब कि उसकी ना लुक अच्छी नहीं थी आ रही। फिर क्या था, फिर मैंने सारी वो रिमूव करके बाकी सारी केक पे फिर बनाई और लेकिन वो बहुत अच्छी बनी थी। और केक कस्टमर को तो बहुत पसंद आया था। वनीला स्पंज था इसका और मैंने जो पैन यूज़ किया था 5 इंच का यूज़ किया था। जो बोर्ड मैंने यूज़ किया वो मैंने यूज़ किया है 9 इंच का। ठीक है, बोर्ड मैंने बड़ा यूज़ किया इसके ऊपर। हालांकि फ़ॉन्ट के साथ कोई राइटिंग नहीं थी, इन्होंने सिंपल कहा था 24 आपने ऐड करना है, वो मैंने कर दिया था। यहाँ पे लाइट भी जा चुकी थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब ये तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये तो वक्त के साथ साथ अब इन चीज़ों की ना आदत हो गई है मैनेज करने की। और केक की हाइट देखें आप कितनी अच्छी है, ये 1.5 मैंने आपको बताया। वनीला में हमेशा हाइट ज़्यादा ही आती है, ये भी मेरा वनीला का ही ऑर्डर था ये दोनों। और ये वाली जो क्लाइंट थी ये मेरी न्यू थी और ये ऑर्डर मेरा बेंटो का था। मुझे एक मैसेज आया कल, उन्होंने कहा जी जो बेंटो का आपका केक इतना बड़ा होता है हमारा क्यों नहीं होता। तो सोने मैं पैन का साइज़ भी आपको बता दिया है, 4 इंच का पैन है। और जो मैं मटेरियल डालती हूँ ना, हर बंदे की अपनी अपनी रेसिपी होती है। कोई अंडे बीट करके उसमें कोको पाउडर जस्ट डालते हैं और मैंने मोइस्ट वाली रेसिपी लगानी होती है जिसमें दूध भी जाता है, दही भी जाते हैं, अंडे भी जाती है, पानी भी जाता है, सारा कुछ जाता है, वो वाला मैं लगाती हूँ। ठीक है, और इस हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि मैं जो मोल्ड में फ़िल करती हूँ ना 250 ग्राम, सॉरी 250 कह रही हूँ, 250 ग्राम तो बेंटो का वेट होता है ना, तो मैं 110 करती हूँ अपने मोल्ड में मटेरियल फ़िल करती हूँ मैं। ठीक है, जो मटेरियल फ़िल करती हूँ ना मैं 110 ग्राम उसको फ़िल करती हूँ। वो बेक होता है, उसके बाद उसकी क्रम कोटिंग करती हूँ। सोकिंग में भी थोड़ा सा मतलब दूध लग जाता है, मोस्टली मैं दूध से ही करती हूँ, आप लोगों को भी पता है। शीरा तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, या सिरप जो होते हैं ना बनाने वाले वो बहुत कम करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ ना तो फिर मैं तसल्ली से बनाती हूँ अच्छा, इनकी ना कोई इतनी डिमांड नहीं थी। ये दोनों केक, ये वाला था, एक चॉकलेट फज वाला था और एक इनका वनीला था। इन्होंने ये पिक्चर जब मुझे दिखाई मैं बहुत हंसी और मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, मैं आपको रेडी कर दूँगी। तो इस वजह से फिर ये जो पिक्चर का साइज़ मैंने करवाया था ना, वो मैंने करवाया था 3x3 का साइज़ लेके दोनों मैंने उसी में पिक्चर करवाई थी, क्योंकि मुझे पता था बेंटो पे लगना है तो वो मसला होगा। ये केक भी इन्हीं का था, मतलब दोनों केक एक ही घर में जाने थे। एक उन्होंने चॉकलेट करवाया था, एक इन्होंने वनीला करवाया था। वो कह रही थी कि जो हमारी मामा है वो नहीं खाती चॉकलेट वाला, इसीलिए जो वनीला केक है ना वो मैं अपनी मामा के लिए बनवा रही हूँ। और दूसरा केक फैमिली में सारे शौक से खाते हैं चॉकलेट वाला, तो वो मैं अपनी फैमिली के लिए बनवा रही हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, ज़ाहिर बात है मतलब बड़ों का भी ख्याल रखना ही पड़ता है। इसके ये भी मेरा 1 पाउंड का था, वो बेंटो था जो इनके घर जाना था। अच्छा, इसके लिए जो मैंने पैन का साइज़ यूज़ किया है वो 5 इंच का यूज़ किया है। जो मोल्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, सॉरी जो बोर्ड यूज़ कर रही हूँ वो 8 इंच यूज़ कर रही हूँ। जो केक बॉक्स यूज़ करूँगी 884 का मैं यूज़ करूँगी। और बेंटो के लिए जो मैं बॉक्स यूज़ करती हूँ ना वो मैं यूज़ करती हूँ 664.5। वो मेरे हस्बैंड के पास अवेलेबल है, मैं उन्हीं से बॉक्सेस ज़्यादा लेती हूँ, लेकिन पैसे दे के, फ्री वाला कोई चक्कर नहीं है बिज़नेस सबका अपना अपना होता है। और दूसरी बात ये कि ये इन्होंने डिज़ाइनिंग ये भी अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवाई थी, वो भी अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवाया था। और
इनके जो दोनों डिज़ाइन थे ना, यकीन करें बहुत सिंपल से थे। अच्छा, इस केक में ना थोड़ा-सा ये वाली नोज़ल, अच्छा ये लास्ट टाइम ही समझ लें मैं नोज़ल से काम कर रही हूँ। ये अगले दिन ही मेरी नोज़ल गुम गई थी और मैंने इतना ढूँढा, पता नहीं, मुझे लगता है मैंने डस्टबिन में ही डाल दी आइसिंग बैग के साथ ही। और इस नोज़ल से इतने प्यारे फ्लावर बने थे। पहला जब मैंने फ्लावर बनाया ना, मैंने पहले बताया ना आपको मैंने क्या गलती की है कि मुझे ट्राई करना चाहिए कहीं बाहर ना, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। पहला बनाया ठीक नहीं बना, फिर मैंने आराम से बैठ के चेयर पे सारे फ्लावर बनाए और वो इतने अच्छे बन गए। सब मसला यहाँ पे हुआ जब मैं इसे पैक करने लगी ना, ऊपर से टेप लगाने लगी तो वो सारा केक के ऊपर ना वो बॉक्स की विंडो ऊपर लग गई। इतना मेरा दिल बुरा हुआ। फिर मैंने निकाला, दोबारा से सारा ठीक किया और ये मैं गोल्डन फ्लैक्स लगा रही हूँ। लेकिन कस्टमर बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा साइड से ख़राब हो गया था, वो कहती कोई बात नहीं आप ही, मैं खुद ही कर लूँगी मैनेज, वरना कोई और कस्टमर होते तो उसने कहना था ये क्यों किया। लेकिन मैं कोई भी गलती करूँ ना, मैं डिलीवरी से पहले बता देती हूँ ताकि क्लाइंट कल बाद में ना शोर ना डाले, क्योंकि बाद औक़ात क्लाइंट ऐसे होते हैं वो फिर बड़ा तंग करते हैं। वो कहते हैं जी ऐसे है वैसे, और बातें सुनने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है, ना मैं बहस करती हूँ। जो चीज़ है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताती हूँ। ये थे हमारे आज के ऑर्डर। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।